हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम CRSU यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके अंदर हमें टोटल 4 प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। इसके अलावा जो 3 फाइल और हैं उनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनका सिलेबस भी देख सकते हैं। देखिए, इनको हम लोग EPC बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में EPC। तो देखिए 50 नंबर की फाइल होती है। यहाँ पर 20 नंबर का सेशनल वर्क होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क होता है और 10 नंबर का वाइवा होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं एक बार। इसकी PDF आपको CRSU यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगी। इसमें हम लोग सिलेबी फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर का ये रेगुलर कोर्स है, इसको देखेंगे एज पर NCTE फ्रेमवर्क 2014। तो ये देखिए, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हरियाणा के सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। तो बीएड फर्स्ट ईयर की सबसे पहले हम लोग एक बार बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। इन 5 में से 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं जो कि सभी को पढ़ने होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। पहला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तीसरा है लर्निंग एंड टीचिंग। 2 सब्जेक्ट में देखिए चॉइस होती है आपके पास। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं उनमें से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। देखिए बीएड के बाद TGT टीचर बनते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ग्रेजुएट में आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे उनमें से आप लोगों को 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं EPC की। EPC होती है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज प्रैक्टिकम। तो 4 फाइलें होती हैं, ये 50-50 नंबर की फाइलें होती हैं। 200 नंबर की फाइलें हो गई और 500 नंबर के पेपर होते हैं, 5 पेपर टोटल। 700 नंबर का सिलेबस होता है बीएड फर्स्ट ईयर का। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर जो ये 3 फाइल है इनके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फाइल को क्यों बनवाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट टीचर है, स्टूडेंट टीचर क्या है, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो आगे चलकर टीचर बनेंगे, भावी अध्यापक, उनके लिए बेनिफिट है इसका, उनको क्या क्या फ़ायदा इससे मिलेगा। तो देखिए, जो अलग अलग तरह के जो पार्ट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जवाब दे सकते हैं। जो पर्सनल, क्रिएटिव और क्रिटिकल कुछ भी हो सकते हैं। ये जो टेक्स्ट हैं पर्सनल भी हो सकता है, क्रिएटिव भी हो सकता है, क्रिटिकल भी हो सकता है। इनको हम लोग कैसे डिफरेंट वेज में समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा जो रीडर हैं, ठीक है, वे कैसे पार्टिसिपेंट बनेंगे पढ़ने की जो प्रोसेस है उसमें, और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिविजुअली कैसे करेंगे हम लोग और ग्रुप में कैसे करेंगे, और कैसे एक दूसरे के लिए संसाधन की तरह जो है काम करेंगी। मान लो एक बंदे को रीडिंग आती है तो दूसरे के लिए एक रिसोर्स की तरह काम करेगा। इसके अलावा देखिए, जो कंप्रीहेंड एंड थिंक रिफ्लेक्टिवली ऑन स्पोकन और रिटन टेक्स्ट। देखिए, कोई भी टेक्स्ट जो है बोला गया हो या लिखा गया हो उसको कैसे समझना है, ठीक है, कैसे उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टिव होता है उसका मतलब होता है विचार करना, चिंतन करना, ये सब करना है। और कैसे चीज़ों को गंभीरता से पढ़ना है, कक्षा में पेश करना है, स्कूल के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कैसे हम लोग जो है उनको फील करेंगे या उनको अनुभव करेंगे। फिर है राइट विद सेंस, मतलब हम लोग सेंस से कैसे
लिखेंगे, हमारा जो पर्पस होगा उसको हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे, अपने जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उनको भी हम लोग, ऑडियंस को भी ध्यान में रखेंगे। एक साथ में हम लोग कैसे सोचेंगे, सोचने की जो प्रक्रिया है उसके प्रति हम लोग कैसे अवेयर होंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग जो अपनी जो ओन थिंकिंग है उसको कैसे डेवलप करेंगे, इस सब के बारे में, इन सब के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट यूनिट में क्या सिलेबस है, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर देखिए लैंग्वेज स्किल के ऊपर है कि कैसे रीडिंग करनी है एज ए लैंग्वेज स्किल। यहाँ पर एक्विजिशन की बात करेंगे, ग्लोबल एंड लोकल कंप्रीहेंशन, और देखिए रीडिंग एक जो वैरायटी है टेक्स्ट की, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, कन्वर्सेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बायोपिकल स्केच हो गया, प्ले, पोयम, लेटर, स्क्रीन प्ले, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा अटेंटिव क्लोज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव ऑन टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट के ऊपर हम लोग कैसे चिंतन करेंगे, कैसे उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है, और पढ़ने के क्या 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 तरीके होते हैं, जैसे प्री वेडिंग होती है, पोस्ट वेडिंग होती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर सेकंड यूनिट, जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर क्या है, फर्स्ट में रीडिंग का था, सेकंड में राइटिंग के बारे में है कि क्या पर्पस होता है लिखने का, ठीक है, और कैसे हम लोग जो है अपने एक्सपीरियंसों को लिख सकते हैं, ठीक है, क्लासरूम के अंदर हम लोग उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करनी होती है। फिर है यदि कोई कमी है लर्निंग में उसको कैसे पहचाना जाए। एडिटिंग है, जो राइटिंग टेक्स्ट है इन टर्म ऑफ डिस्कोर्स है, सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी है, एंड राइटिंग कन्वेंशंस है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है राइटिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट है। इसके अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग है भाई, जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है वो क्या होती है, क्या उसके फीचर होते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, कैसे हम लोग इसको डेवलप करेंगे, यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में है। इसके बाद देखिए सेशनल वर्क है। सेशनल वर्क की हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ने हमें यहाँ पर देखिए 6 टॉपिक दिए गए हैं, 6 में से किसी दो किन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर हमें सेशनल वर्क करना होता है, ठीक है। यहाँ पर रीड ए बुक, जनरल आर्टिकल, या किसी भी चैप्टर के ऊपर, या कोई अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिख सकते हैं हम लोग, या प्रिपरेशन कर सकते हैं लिटरेसी टेक्स्ट, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, इथनोग्राफिक टेक्स्ट हैं, या बियॉन्ड द टेक्स्ट रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन आंसर हो गए, वोकेबलरी के वर्ड हैं, 50 वर्ड मीनिंग हम लोग लिख सकते हैं, या राइट ए बुक रिव्यू लिख सकते हैं, क्रिटिकल एनालाइज द कंटेक्स्ट एंड लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, या कोई भी अनदर टॉपिक है, ठीक है, या असाइनमेंट प्रोजेक्ट है जो कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ बुक इसके लिए सजेस्ट की गई हैं कि इन बुक की हेल्प से हम लोग अपनी फ़ाइल को बना सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज वाले डमी फ़ाइल भी देते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को बना सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स की लिस्ट दी गई है, जैसे मैं कुछ के नाम आपको पढ़ देता हूँ। रोल ऑफ रीडर स्कीम इन कंप्रीहेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी हो गई। इसके अलावा टुवर्ड रीडिंग राइटिंग क्लासरूम हो गई, डेवलपिंग रीडिंग स्किल, ए प्रैक्टिकल गाइड टू रीडिंग कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज, ये बुक हो गई। एमर्जिंग लिटरेसी इन द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। तो ये काफ़ी सारी बुक्स हैं, इनकी हेल्प भी आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जब आपको टॉपिक्स पता होगा तो आप लोग इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं या किसी और बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की जो प्रैक्टिकल फाइल है
उसके सिलेबस के ऊपर बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।